बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे तो बहुत कुछ इसका लिखा चुके हैं, है ना, लेकिन कुछ पॉइंट और यहाँ पे बताना जरूरी है फिगर के साथ। मोबाइल अपना अपना रोटेट कर लो। लिखो बड़ी आंत, लिखो बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। 1 से 1.5 मीटर होती है। बढ़िया था। लिख लिया। बड़ी आंत, नहीं नहीं कुछ नहीं, 1 से 1.5 मीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। सिक्कम, सिक्कम, CECCUM, सिक्कम। दूसरा कोलोन, COLON, कोलोन। COLON, कोलोन। तथा तीसरा रेक्टम, RECTUM, रेक्टम। लक्ष्मी, लक्ष्मी, सिक्कम पार्ट का फंक्शन बताओ, क्या कार्य है उसका। 1 नंबर सिक्कम, सिक्कम के बारे में लिखो। सिक्कम इलियम से अनडाइजेस्टेड फूड प्राप्त करता है। सिक्कम इलियम से अनडाइजेस्टेड फूड
प्राप्त करता है तथा उसे कोलोन को ट्रांसफर कर देता है। कोलोन को ट्रांसफर कर देता है। क्या लिखे बोलो, रिपीट करो। ठीक है, अब अगला पार्ट लिखो, कोलोन। कोलोन लिखो, कोलोन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। कोलोन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह अपचित भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड को सिक्कम से प्राप्त करता है। अनडाइजेस्टेड फूड को सिक्कम से प्राप्त करता है। देखो कोलोन, अगला पॉइंट, कोलोन पानी संग्रहण कोलोन पानी संग्रहण में भी मदद करता है। पानी का संग्रहण करने में मदद करता है, ठीक है। कोलोन पानी का संग्रहण करने में भी मदद करता है। अगला पॉइंट बनाओ, कोलोन में एक बैक्टीरिया ई कोलाई नाम का, कोलोन में एक बैक्टीरिया ई कोलाई नाम का पाया जाता है। ई कोलाई नाम का पाया जाता है, जो अपचित भोजन को सड़ा गलाकर अपचित भोजन को सड़ा गलाकर वेस्ट फूड में बदल देता है। WASTE वेस्ट, FOOD वेस्ट फूड। वेस्ट फूड का हिंदी क्या होगा जी? क्या लक्ष्मी, वेस्ट फूड का हिंदी बताओ। मल्य खाद्य। मल वेस्ट फूड में बदल देता है तथा
तथा इसके कुछ मात्रा को खा भी जाता है, तथा इसके कुछ मात्रा को खा भी जाता है। कौन खाता है? वेस्ट कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया खा भी जाता है। इसके अलावा ई कोलाई बैक्टीरिया इसके अलावा ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर में विटामिन B12 हमारे शरीर में विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर में विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है, जिसे ब्लू विटामिन भी कहा जाता है, जिसे ब्लू विटामिन भी कहा जाता है, जिसे ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। लिख लिए? किसी का कुछ छूटा? लिखो, विटामिन B12 की कमी से हाँ बोलो ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, जिसे ब्लू विटामिन भी कहते हैं। लिखो, विटामिन B12 की कमी से जॉन्डिस हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से जॉन्डिस हो सकता है, तथा कभी-कभी खून की कमी भी हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं? कोलोन पढ़ रहे हैं ना? लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? कोलोन। इस कोलोन में क्या मिला हमको? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। शॉर्टकट में ई कोलाई बोलते हैं, और इस ई का फुल फॉर्म होता है, लिख सकता है ESCHERI इस्चेरी कोलाई, ESCHERI इस्चेरी कोलाई। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है ना? और ये बैक्टीरिया कहाँ है? तो हमारे शरीर के अंदर है, ह्यूमन बॉडी में है। तो एक जीव और एक बैक्टीरिया का यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, और दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ई कोलाई को क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है हमारे शरीर में, मिल रहा है कि नहीं? ई कोलाई को हमारे शरीर में क्या भोजन मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। और अगर ई कोलाई है तो हमको किस चीज में मदद कर रहा है?
पाचन करने में मदद कर रहा है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सड़ाने गलाने में मदद कर रहा है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट ये चीज हो गया कि यह विटामिन B12 प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ई कोलाई नहीं होता तो विटामिन B12 की कमी हो जाती शरीर में, जॉन्डिस होने का हमेशा डर रहता है कि नहीं। तो एक सजीव, एक जीव और एक बैक्टीरिया आपस में जो मिल करके एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहा है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध। इसको क्या बोलते हैं? सहजीवन संबंध। तो अगला अगला पॉइंट लिखो, सहजीवन संबंध। सहजीवन संबंध, सहजीवन संबंध। एक लाइन इसके बारे में खाली लिख लो कि जब एक जीव और एक बैक्टीरिया एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, एक जीव या एक बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवन संबंध, तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवन संबंध सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। SYMBIOTIC, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशन? जब एक बैक्टीरिया, हाँ ठीक है बोलो। हाँ तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे कीड़ा लग जाता है किसी जानवर में, ठीक है, जैसे भैंस उसमें लग जाता है ना पैर में कीड़ा उड़ा, तो वहां भी सहजीवन होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आदमी के साथ हो, वो पशु पक्षियों के साथ भी हो सकता है, जहां दो भिन्न चीज एक दूसरे को जीवन प्रदान कर रहे हैं। यहाँ बैक्टीरिया और ह्यूमन बीइंग का बात कर रहे हैं जब ई कोलाई का बात हुआ, और अगर एक भैंस के अंदर जो जब घाव हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसमें भी बहुत सारे कीड़ा हो जाते हैं, उसको उससे भोजन प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे कि दो जीव जो कि सजीव नहीं हो, एक तरह का नहीं हो, दो भिन्न भिन्न हो, और वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाना चाहिए, हानि, किसी एक को हानि नहीं होना चाहिए, तो अगर वो लाभ पहुंचा रहा है एक दूसरे को, तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। समझ में आ गया बात पॉइंट? दोनों को लाभ होना चाहिए, दोनों में से किसी को हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ नहीं, वो वाला सिम्बायोटिक में नहीं आता है। उसके अंदर जो कुछ कीड़ा रहता है शरीर के अंदर, जो उसके भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वो सिम्बायोटिक होगा। जब हानिकारक होगा, एग्जाम्पल बता रहे थे, जब हानिकारक होगा तो नहीं होगा। दोनों को एक दूसरे से फायदा होना चाहिए, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होना चाहिए। अब लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट कौन सा है? रेक्टम। लिखो, बड़ी आंत के इस भाग में, बड़ी आंत के इस भाग में मल पदार्थ, बड़ी आंत के इस भाग में मल पदार्थ कुछ समय तक कुछ कुछ समय तक स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है, कुछ समय तक स्टोर रहता है, और बाद में
बाहर निकल जाता है, और बाद में बाहर निकल जाता है। बाद में क्या निकल गया? बाहर निकल गया। तो यहां से हो गया हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र खत्म। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि शॉर्टकट में सब कुछ रिपीट हो जाए। पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। ठीक है, ठीक है। मुख में और क्या क्या चीज रहता है? एक मुख गुहा, पहला क्या हो गया? मुख गुहा। ठीक है, पाचन तंत्र में पाचन प्रारंभ हो गया कहाँ से? मुख से। अब इस मुख में क्या क्या चीज पढ़े हम लोग? सबसे पहले तो मुख में हम लोगों को चाहिए मुख गुहा के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। मुख गुहा, मुख गुहा क्या होता है? ब्यूकल कैविटी, जिसमें दांत एवं लार ग्रंथियां मिलता है। तो मुख गुहा के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े? लार एवं लार एवं दांत, लार और दांत के बारे में पढ़े। लार ने क्या काम किया? जो स्टार्च था, लार का क्या काम था? बोलो बोलो। देखो देखो वहां देखो क्या लिखवा है। लार ने क्या किया? क्या? कॉपी उल्टाओ देखो। हाँ बोलो। हाँ 6.8 होता है। और क्या लिखा है लार के बाद देखो। कॉपी उल्टाओ। हाँ यही सुनना चाह रहे हैं। ठीक है आगे। ठीक है, वो क्या किया? हाँ तो माइलेज ने क्या किया? हाँ, तो जब जो स्टार्च आया, स्टार्च को सरकरा बना दिया किसने? लार ने। ठीक है, 20-10 मिनट में वो खत्म होगा तो दोबारा से लॉगिन कर लेना। सरकरा बन गया। ठीक है, यानी पाचन का क्रिया कहाँ शुरू हो गया? मुख से शुरू हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। जब दांत के बारे में बात किए तो दांत में हम लोग क्या क्या चीज पढ़े? 1, 2, 3, 4 प्रकार के। बताओ। इंसीजर कई गो? इंसीजर कितने? 8। केनाइन? केनाइन 4। प्रीमोलर? प्रीमोलर 8। उसके बाद मोलर? 8+4। 8+4, तो टोटल कितना हुआ? 8×4 = 12, 8 = 20 और 12 = 32 हो गया। तो टोटल हो गए 32 दांत। टोटल कितने दांत? 32 दांत। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? बच्चों में कौन सा दांत, ये मोलर 4 को नहीं पाया जाता है। और क्या नहीं पाया जाता है? मोलर 4 को नहीं पाया जाता है तो मिटा दिए। और प्रीमोलर भी नहीं पाया जाता है। और
प्रीमोलर भी नहीं पाया जाता है। अब कितना बचा दांत? 20। हाँ जी, इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि प्रीमोलर नहीं होता है और मोलर का 4 दांत नहीं होता है। तो अब दांत कितना बच गया? 20। तो बच्चों में कितने दांत? 20। ठीक है। कौन सा दांत नहीं रहता है? तो जो 21 साल की अवस्था के बाद मोलर दांत 4 आने वाला होता है, 21 साल की अवस्था के बाद जो 4 दांत आने वाला होता है, ये दांत नहीं रहता है बच्चों में। मोलर का 4 दांत नहीं रहता है और प्री मोलर का 8 दांत नहीं रहता है। तो टोटल 12 दांत नहीं रहता है। तो 12 दांत नहीं रहा 32 में से, तो बचा कितना? 20। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? ठीक है। दूध के दांत कितनी बार आते हैं? टूट गए तो गलत। दूध के दांत एक बार निकलता है। लिखवाएं पॉइंट, देखो। हैं? जो अस्थाई, जी यही तो पूछ रहे हैं ना। कौन सा दांत 2 बार निकलता है? दूध का दांत टूटा तो फिर वहां निकल जाता है। अगला बार जो दांत निकलेगा वो फिर टूटेगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है। तो दो दो तरह का दांत हो गया, परमानेंट दांत और टेम्पररी दांत। जो दूध का दांत 20 दांत होता है उसको कौन सा दांत बोलते हैं? टेम्पररी दांत। और उसके बाद जो दांत आता है उसको बोलते हैं परमानेंट दांत। ठीक है। ठीक है ना? अब ये बताओ कि टेम्पररी दांत का फॉर्मूला क्या था और परमानेंट दांत का फॉर्मूला क्या था? दूध के दांत का फॉर्मूला और परमानेंट दांत का फॉर्मूला। अस्थाई दांत, ये स्थाई दांत, ये अस्थाई दांत। जो दांत टूट जाते हैं वो अस्थाई होते हैं, जो रह जाते हैं उसको अस्थाई बोलते हैं। क्या फॉर्मूला था अस्थाई दांत का? 2102। 2102 यही था ना? हाँ हाँ, आई सी पी और एम। हाँ। पी कै गो? 0। प्रीमोलर कै गो है बच्चों में? 0। मोलर 0 लिखा है, 2102 फॉर्मूला। और इंसीजर 2, कैनाइन के पास 1, प्रीमोलर 0, मोलर 2। तो ये हो गया फॉर्मूला अस्थाई अस्थाई दांत का। ठीक है। जब अस्थाई दांत की बात करते हैं, अस्थाई दांत यानी 21 साल के बाद, इसका क्या फॉर्मूला लिखा है? बोलो बोलो। 2123। 2123। 2123 2123 याद आया? कैसे कैसे ये फॉर्मूला निकला? फॉर्मूला ये कैसे निकला? इंसीजर था हमारे पास 8, उसको डिवाइड बाय 4 किए तो 2 आ गया। कैनाइन था हम लोगों के पास कितना? 4। कैनाइन था 4, डिवाइड बाय 4 किए 1 आ गया। आया? 4 बाय 4 1। उसके बाद प्रीमोलर था 8, डिवाइड बाय 4 2 आ गया। 2 आ गया। और ये था 12, डिवाइड बाय 4 तो 3 आ गया। तो 2123 बाय 2123 जो फॉर्मूला है वो परमानेंट दांत का है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो दांत के बाद अकल के दांत कितने होते हैं? अकल के दांत कितने होते हैं? कैसे भाई? अकल के दांत का मतलब क्या? 21 साल के बाद आने वाला दांत। अकल के दांत मतलब 21 साल के बाद आने वाला दांत। हाँ, जो मोलर में जो आता है लास्ट में।
4 गो। इसी को विस्डम टीथ बोलते हैं इंग्लिश में, विस्डम टीथ। और क्या इसका नाम होता है? अकल के दांत, विस्डम टीथ, और कुछ नाम होता है? अकल हो गया इसका, इसका मतलब है कि वो 4 दांत आ गया। किशोरावस्था के दांत भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब दांत के बारे में अंतिम क्वेश्चन। इंसीजर से क्या काम होता है? केनाइन से क्या काम होता है? प्रीमोलर से क्या काम होता है? और मोलर से क्या काम होता है? जल्दी जल्दी बताओ। क्या पकड़ता है? ठीक है, लिखवाए क्या है वो पॉइंट बताओ, पेज उल्टो। पकड़ कर काटना, भोजन को पकड़कर, रुको रुको, पकड़कर काटना भोजन को। किसको? भोजन को। भोजन को पकड़ा और उसको थोड़ा सा काटा। केनाइन क्या काम किया? भोजन को पकड़कर काटने का काम किया इंसीजर ने। फिर से लिख देते हैं। भोजन पकड़कर काटा, काटा। केनाइन ने क्या किया? केनाइन ने क्या किया? भोजन का चीर फाड़ किया। जो ज्यादा अच्छी होता है, तो चीर फाड़ कौन करता है? जो नोकीला दांत होता होगा वही करता होगा ना। चीर फाड़ करने वाला मतलब ये दांत कैसा है? नुकीला है। नुकीला होगा तभी चीर फाड़ से करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। प्रीमोलर, प्रीमोलर ने क्या काम किया? अपने मन से बोल दिया। और लिखवाए क्या है वो बताओ। बोलो जी तन्नू। प्रीम प्रीम भोजन को चबाया। मोलर क्या किया? ठीक। पॉइंट तुम्हारा गलत है वहां लिखा हुआ। 8 तो होता ही होता है, 4 21 साल के बाद आता है। प्री मोलर तो 8 दांत होते ही होते हैं, 4 दांत बाद में आते हैं। हाँ हो गया, सब लोग सब ज्वाइन हो गया ना। वो मोलर का वो दांत वाला स्टेटमेंट सही करो तुम लोग पहले, मोलर का। और बाद में लिखे, लेकिन स्टेटमेंट तुम्हारा सही नहीं लिखा हुआ। हाँ वो सुनो, सुनाओ। हाँ रोबिन बोलो। हम्म। हाँ
गलत स्टेटमेंट, तो तुम्हारा भी स्टेटमेंट सही से नहीं लिखा हुआ है। चलो जी, ऐसे लिखना है, अग्र चौनक दांतों की कुल संख्या, ठीक है, 12 होती है, जिसमें से 8 दांत पहले से मौजूद रहते हैं तथा 4 दांत किशोरावस्था के बाद आते हैं। ऐसे स्टेटमेंट लिखो। कहीं दूसरी जगह लिख लो। मोलर दांतों की कुल संख्या 12 होती है, मोलर दांतों की कुल संख्या 12 होती है, जो नहीं, जिसमें से 8 दांत पहले से रहते हैं तथा 4 दांत 21 वर्ष की अवस्था के बाद आती है, तथा 4 दांत 21 वर्ष की अवस्था के बाद आती है। ठीक है, 21 वर्ष की अवस्था के बाद आने वाले 4 दांतों को, 21 वर्ष की अवस्था के बाद आने वाले 4 दांतों को अक्ल के दांत या किशोरावस्था के दांत कहते हैं। 21 वर्ष के बाद आने वाले 4 दांतों को अक्ल के दांत या किशोरावस्था के दांत कहते हैं। लिखे? किशोरावस्था के दांत कहते हैं। यह भोजन को मिक्सिंग करने का काम करता है, ये पॉइंट लिख लो। मोलर दांत भोजन को मिक्सिंग करने का काम करता है। भोजन को क्या करता है? तो मिक्सिंग किसके साथ करेगा ये? जो सलीवा है, लार है, उसके साथ। ब्रैकेट में लिख दो, सलीवा लार के साथ भोजन को मिक्सिंग करने का कार्य करता है। ब्रैकेट में किसके साथ? सलीवा, हिंदी में लार, SALIVA, सलीवा लार। लार और भोजन जब मिक्स हो जाता है तब वो मुंह के नीचे जाता है, ठीक है ना। तो यहीं पे ये चारों दांत अपना अपना काम किया, मिक्सिंग करता है लार के साथ। कौन? सलीवा के साथ मिक्सिंग कौन सा दांत करता है? मोलर दांत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काटने का काम कौन करता है? इंसिजर करता है। चीर फाड़ कौन करता है? कैनाइन करता है। पीसने का काम कौन करता है? प्रीमोलर करता है। और मिक्सिंग कौन करता है? तो मोलर करता है। एक बार फिर से लिख लो, एक बार फिर से लिख लो, रोटेट कर लेना मोबाइल। इंसिजर ने काम किया कटिंग करने का, भोजन को काटा, पकड़ करके काटा क्या? भोजन को, भोजन का कटिंग किया कौन? इंसिजर। उसके बाद कौन है? केनाइन। केनाइन ने क्या किया? उसको बाइट किया, चीर फाड़ किया, बाइटिंग, चीर फाड़ करना। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर ने उसको क्या किया? पीसा, ग्रिंड किया, ग्रिंडिंग इंग्लिश में बोलते हैं, GRINDING। ग्रिंडर है सबके घर में, मतलब पीसना, ग्रिंड किया, एकदम पतला पतला कर दिया। प्रीमोलर ने उसको क्या किया? चबा करके एकदम छोटा छोटा पतला पतला कर दिया। तब कौन बचा? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, बचा मोलर। अब मोलर, अब जब सब कुछ एकदम पतला पतला हो गया तो इसने क्या काम किया? जो भोजन का जो छोटा छोटा पदार्थ है उसको लार के साथ मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? उसको लार के साथ मिक्स कर दिया। तब ये जाकर के अंदर घुसा, लार ग्रंथि, और लार और मिक्सिंग भोजन जो है वो साथ में अंदर घुसा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया इतना अच्छी तरह से? ठीक है। सवाल ही नहीं उठता है। पानी नहीं पियोगे खाना पच जाएगा? अलार तो सबके मुंह में आता है। देखो, जाता ही नहीं है, घोटाई भी नहीं करेगा तुमको। घोड़ा जाएगा? घोटाई भी नहीं करेगा अंदर।
चलो ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था? दांत के बाद क्या पढ़े थे? लार ग्रंथि। हाँ, लार ग्रंथि में क्या क्या पढ़े? जल्दी जल्दी बताओ। लार ग्रंथि में क्या क्या पढ़े हैं? तो तुम जब नहीं नहीं, जब छूट गया है तो यूट्यूब में वीडियो किस लिए डाले हैं? एक मिनट तन्नू, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लार ग्रंथि, जो तुम्हारा लार ग्रंथि वाला पॉइंट छूट गया तो तुम यूट्यूब में देख करके क्यों नहीं लिखा? डेटा खत्म हो जा रहा है? हमको अपलोड करने में डेटा नहीं लगता है? 2 GB एक दिन लग गया था हमको, पूरा का पूरा डेटा अपलोड करने में चला गया। तो हम मेहनत किस लिए करें? तब जिसका जो छूटेगा, जो यूट्यूब में अवेलेबल है, लिंक डेली भेज देते हैं, क्यों नहीं देखता है तुम लोग? भूल नहीं गया, तुम लोगों को सब मतलब ही नहीं था। ठीक है, लार ग्रंथि हो गया। लार ग्रंथि के बारे में क्या बताया कि वह सबलिंगुअल और पैराटिड दो अथी का होता है, ठीक है ना। लार स्राव होता है, उसमें पीएच मान कितना, 6.8। उसी में हमको सेलाइवरी एमाइलेज मिलता है, टाइलिन मिलता है, ठीक है। टाइलिन क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी में एक शब्द लिखाए थे पैराइटिड ग्रंथि के बारे में, यही 20 ग्रंथि बन जाता है किसमें, सांपों में जाकर के। जो पैराइटिड ग्रंथि है वही 20 ग्रंथि कहलाती है किसमें, सांप में, ठीक है। उसके बाद ग्रास नली बताए, उसके बाद अमाशय बताए, बताए ना अमाशय। उसके बाद छोटी आंत बताए, छोटी आंत के बारे में सब क्लियर हो गया होगा पॉइंट। उसके बाद अभी अभी बड़ी आंत बता दिए, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया। अब आइए अगला, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, पोषक पदार्थ हो। कितना टाइम हुआ जरा देखना। पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ क्या क्या होता है? सबसे पहले भोजन, पहला पॉइंट दो, भोजन, फूड। न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन, NEUTRITION, न्यूट्रिशन। अब याद आया, न्यूट्रिशन होता है पोषक का। लिखो, भोजन वह पोषक तत्व है, भोजन वह पोषक तत्व है जो जो किसी जीव की, जो किसी जीव की जैविक जैविक प्रक्रियाओं को, जैविक प्रक्रियाओं को प्रक्रियाओं जैविक प्रक्रियाओं को संचालित रखने, संचालित रखने, कौमा, जैविक प्रक्रियाओं को संचालित रखने, कौमा, वृद्धि, जीव की वृद्धि। क्या लिखा है स्टेटमेंट, रिपीट करना जरा। को संचालित रखने, कौमा, वृद्धि, वृद्धि करने, वृद्धि करने एवं
विकास के लिए आवश्यक है। वृद्धि करने एवं विकास के लिए आवश्यक है। क्या समझ में आया? अगर भोजन नहीं करेंगे तो जैविक प्रक्रिया नहीं होगी, शरीर का वृद्धि नहीं होगा, शरीर का विकास नहीं होगा। ठीक है, तो भोजन तभी हम लोग, भोजन अगर नहीं मिलेगा तो ना तो वृद्धि होगा, ना शरीर का विकास होगा, नहीं शरीर के अंदर जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो होंगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट बना के। भोजन के रूप में, भोजन के रूप में या भोजन के प्रमुख अवयव, ऐसे लिख लो, भोजन के प्रमुख अवयव हैं, भोजन के प्रमुख अवयव हैं, कौन कौन सा अवयव? प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कॉमा देखे, प्रोटीन कॉमा कार्बोहाइड्रेट कॉमा वसा, कॉमा खनिज मिनरल्स, खनिज मिनरल्स, MINERALS, RALS, MINERALS, मिनरल्स, वाइटामिन्स, VITAMINES, वाइटामिन्स, कोई कोई विटामिन पढ़ता है, विटामिन हिंदी में, वाइटामिन्स आदि। ठीक है, तब ये भोजन हम लोगों को किस किस चीज से प्राप्त होता है? लिखो, भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत, बोलो जी कहाँ कहाँ से भोजन मिलता है? और 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 वाह, पृथ्वी से कौन सा भोजन मिला? लिखो, सोर्स में सबसे पहला स्रोत है पेड़ पौधे, पौधे प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स, पहला क्या हो गया? प्लांट। दूसरा जंतु, एनिमल्स, एनिमल्स, एनिमल्स। काहे के लिए तुमको इतना हंसी आ रहा है? और तीसरा, तीसरा कवक, तीसरा कवक, तीसरा कवक, फंगी, FUNGI, फंगी, FUNGI, फंगी, FUNGI, फंगी। तीन तरीका से भोजन का स्रोत हो सकता है, या तो अब प्लांट से प्राप्त करता है जीव भोजन, या फिर जंतु से प्राप्त करता है कोई भी जीव भोजन, या फिर कवक से प्राप्त कर सकता है भोजन। ठीक है, किस किस से भोजन प्राप्त करता है जीव? पौधे से, हम्म, ठीक है, कैसे मिलता है? पढ़ाएं जो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो, पहला पॉइंट, पौधे, पौधे से किस प्रकार से प्राप्त होता है? पौधे, देखो, पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन, पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं।
क्या क्या पौधे से मिलता है? बीज के रूप में खाने वाला, बीज के रूप में खाने वाला, फल के रूप में खाने वाला, और सब्जी। तीन तीन प्रकार से हम लोगों को ना मिलता है पौधे से भोजन। या तो बीज के रूप में खाने वाला, अभी लिखवाएंगे। एक तो बीज से मिलता है जो हम लोग खाते हैं, एक फल हो जाता है, और जो सब्जी होता है, सब्जियां। ठीक है। तो अब बीज माने में कौन सा चीज है जिसको बीज के रूप में खाते हैं? कोई बताओ। बात ठीक है, बोलो। चलो मान लिया, चलो हाँ ठीक है, मान लिया तो। हाँ। और लिखो। हाँ लिखो, हाँ लिखो लिखो। लिख लो। लिखो। मनुष्य द्वारा, मनुष्य द्वारा, मनुष्य द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले भोजन, मनुष्य द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले भोजन में सबसे अधिक, भोजन में सबसे अधिक बीज ही प्रयुक्त होता है। सबसे अधिक बीज ही प्रयुक्त होता है। क्या करा दें? प्रयुक्त। सबसे ज्यादा किस चीज के रूप में भोजन करते हैं? बीज के। जैसे, जैसे दलहन, जैसे दलहन, चना, सोयाबीन, सोयाबीन, मटर, गेहूं। मटर के बाद गेहूं, और चावल, जौ, चावल आदि। ठीक है। देखो, फल के रूप में अगला पॉइंट, फल के रूप में भोजन तो बिजली कड़क रहा है क्या? ठीक है, कल करते हैं। ठीक है, कल करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। फल के रूप में सेब, अमरूद, संतरा आदि, तथा सब्जी के रूप में, सब्जी के रूप में क्या क्या? आलू, गोभी, गाजर, पालक, जितना लिखना लिख लो। आलू, गोभी, गाजर, पालक आदि। ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं।